मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार, जो कि बरोटा बिलावर के रहने वाले हैं। इनकी कुछ कहानी है ज़िंदगी की, वो मैं जानूंगा इनसे कि क्या किस चीज़ को लेकर ये परेशान है। इन्होंने मुझे कल फ़ोन किया था और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या इनके साथ घटित हो रहा है, क्या इनको परेशानी है ज़िंदगी में, ये मैं इनसे जानूंगा। सर मेरा नाम अजय। आप हेलो सर, आप सुन रहे हो मेरे को? मेरा नाम है अजय, बरोटा का रहने वाला हूँ, तहसील बिलावर, डिस्ट्रिक्ट कोरबा का रहने वाला हूँ। तो सर मेरा एक घर में मेरा बेटा हुआ था, तो बीमार था वो। मेरी बीवी ने बोला कि मेरे इधर शादी कब की आपने? मैंने जस्ट जनवरी में शादी किया था, अभी ये 9-10 मंथ हो रहा है। तो मेरे घर में एक बेटा हुआ है। तो मेरे बीवी पहले भी शादीशुदा थी, उसका फर्स्ट एक बच्चा था। तो मैंने दूसरी शादी उसके साथ सेकंड शादी दी है। और मेरी शादी कहाँ की है आपने? मैंने उधमपुर कोर्ट में शादी की है। उधमपुर कोर्ट में? हाँ, कोर्ट के थ्रू शादी हुई थी? कोर्ट मैरिज करवाई है, कोर्ट मैरिज। अच्छा। अब क्या दिक्कत है, मतलब क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये आ रही है कि मेरा बच्चा बीमार था, तो मेरी बीवी बोली कि यहाँ पे डॉक्टर अच्छे नहीं है, तो उधमपुर में हम दिखवाएंगे अपने बच्चे को। चंद्रमोहन डॉक्टर है, वहाँ पे दिखाने के लिए लेके गया था मैं। तो एक दिन लेके गया था, अभी 3 दिन के बाद वापस मैंने फ़ोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, चंद्रमोहन डॉक्टर से। वहाँ पे जो उनके असिस्टेंट होते हैं, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। तो वहाँ पे मेरे साला और उसकी बीवी, मेरी बहन जी ने, उन्होंने बोला जब तक हम ना आए तो आप डॉक्टर के पास मत जाना, हम खुद आके बच्चे को दिखवा। चलो ठीक है, मतलब परेशानी क्या है? बीवी मतलब ससुराल में नहीं रहती है, मायके रहती है, क्या है? वही बता रहा हूँ सर, वो मेरी बहुत कम सुनती है, ज़्यादा अपने मायके वालों की सुनती है। और उसके मायके वाले मेरे को फ़ोन करके उसकी भाभी ने बोला था कि जैसे उसका पहले भी वो गई थी, 2 मंथ पहले भी गई थी, 15 दिन उधमपुर में काटे थे उसने। तो उसकी भाभी ने मेरे को बोला था कि उसका बड़ा जो छोटा भाई है, बिट्टू नाम है उसका, वो उसको कहीं दूसरी जगह शादी मतलब बेचने के चक्कर में था। मतलब दोबारा उसकी और जगह शादी करवाना चाहता है घर वाले? थर्ड मैरिज करवाने के चक्कर में था। अच्छा, फिर? तो बहुत मुश्किल से मिन्नतें करके मैं उसको फिर लेके आया था। अब फिर कोई ऐसा ही प्लान होगा उनका, तो फिर बुला लिया उन्होंने इस वजह से। आपको कुछ डराते धमकाते हैं वो जहाँ आपने शादी की है? हाँ, डराते हैं, बार बार पैसे की डिमांड करते हैं घर वालों से। डैडी को कॉल करते हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरी चीज़ संभाल के रखना, मेरे को मांगना ना पड़े। कौन बोलता है ये? मेरा साला बिट्टू बोलता है। कितने साले हैं आपके? मेरे 6 साले हैं। 6 साले हैं? हाँ जी। तो सारे धमकाते हैं? हाँ, सभी धमकाते हैं, मेरे को बोलते हैं तुम्हारे पर मैं ऐसा ऐसा केस करूँगा कि अपनी जात का वो करूँगा, जैसे आपकी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। उनकी क्या कास्ट है? मैं रोता हूँ, बहुत सरारे हैं। ठीक है। हमको मालूम है, उनको भी मालूम है कि कास्ट हमने बिगर कास्ट की शादी किया है, सबको मालूम है, कोर्ट मैरिज करवाई है। जब उनके घर वाले यहाँ पे आए थे, उसके डैड आए थे, भाई आया था, मैं तो नहीं गया, वो तो मेरे घर आए थे। अगर मेरे घर वालों ने झूठ बोला तो मोहल्ले में तो पूछ के जा सकते थे वो। मतलब शादी के बाद कितने टाइम आपकी बीवी आपके इधर पास रही है? यही कोई 8-9 मंथ, जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ। डिलीवरी होने के बाद जस्ट 15-20 दिन निकाल के चले गई। तो अब क्या बोलते हैं वो, मतलब के ससुराल वाले क्या बोलते हैं कि लड़की भेजनी है कि नहीं भेजनी है? नहीं, मैंने वुमेन सेल में एप्लीकेशन दी थी, 29 तारीख को गई थी। 29 तारीख को मैंने उस टाइम ही एक एप्लीकेशन। वुमेन सेल कहाँ दी एप्लीकेशन? उधमपुर में वुमेन सेल में एप्लीकेशन दी थी मैंने, उधमपुर में। उन्होंने कॉल करके उनको बहुत बार पूछा भी, आओ आके कॉम्प्रोमाइज़ करो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो आते नहीं है वुमेन सेल में? आए नहीं वो। तो अभी वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो मेरे को बोलता मैं केस करूँगा, वो करूँगा, मैं आऊँगा ही नहीं, केस करूँगा। बड़ा साला बोल रहा था मेरे को कि मैं ऐसे ऐसे कुछ भी फ्रॉड कर। पैसे की डिमांड करते हैं आपसे? पैसे की डिमांड करते हैं। शादी के लिए मेरे को बोले थे कि सर्दी का इसका जो कोर्ट खर्च, पहले शादी हुई था, उसका जो केस का जो खर्चा हुआ था, तो मेरे से 2 लाख रुपये लिया था। आपने दिया 2 लाख रुपये उनको कैश दिया था? जो केस का खर्च हुआ था, तो मेरे से उन्होंने 2 लाख रुपये कैश लिया था। उसका उन्होंने अभी घर बनाया है अभी। तो बाकी जो गहने जेवरात थे वो भी लेके गई है। उसके भाई ने, बड़े ने ज़मीन खरीदी है। कि ससुराल कहाँ पड़ता है? उधमपुर कहाँ पड़ता है? उधमपुर में नहीं है, ये रामनगर से ऊपर है, मजोड़ी जगह है का नाम है। अच्छा, रामनगर वाली साइड है? रामनगर से भी ऊपर है, मजोड़ी जगह का नाम है। तो जो आपके सास ससुर हैं? हाँ, सास भी है, ससुर भी है। वो नहीं समझाते लड़की को? नहीं, वो भी मिले हैं ना, सभी घर वाले, सभी जितने भी है, माँ बाप जितने भी है, सब इसको इसी काम के लिए रखा है। आओ बैठो, खाओ पियो, हमको खिलाओ, बस इनका यही है। कोई मतलब बच्चे कितने आपके? 2?
बच्चे दो हैं मेरे, जैसे मेरे तभी मेरे को तो दो ही बोल रहा है, एक लड़की पहले बोला था और अभी एक लड़का हुआ है। जैसे उसकी बड़े साला है, उसकी जो वाइफ है वो मेरे को बोलती है कि इसके पहले 3 बच्चे थे, 3 थे और चौथी। तो आपने ऐसा स्टेप क्यों उठाया कि एक शादीशुदा और से आपने शादी की? आप तो युवा थे, गलती तो आपकी भी है ना। नहीं, मेरे तो यहाँ पे मैंने खुद तो नहीं किया, मेरा रिश्ता करवाया गया था। ये मेरे को उनके मोहल्ले का एक आदमी था, ब्राह्मण है वो कास्ट का, वो ही करवा रहा था रिश्ता। और हमारा यहाँ पर का मेरा जीजा लगते हैं वो, उनकी लड़की यहाँ पे शला में ब्याही हुई है, वो रिश्ता करवा रहे थे। जब ये वहाँ पे मेरे ससुर और उसका मेरा साला यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि उनको क्यों बीच में डाल रहे हो, हम तुम्हारा बेटा है, हमारी बेटी है, हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करवा देते हैं। तो बीच में थर्ड पर्सन पार्टी को रखने का कोई होता है? मतलब अभी आपकी बीवी क्या बोलती है कि आपके साथ नहीं रहना है? वो तो अपने मायके वालों की बात सुनते हैं, मेरी तो बहुत कम सुनती है ना। अच्छा। मैं तो वही यही कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है, ऐसा कौन सा पति अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ फोटो देखेगा? पहले ये तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो पूछा भी, पूछने के बावजूद भी उसने ये कदम उठाया। तो अभी वो बोल रही है कि मेरे को ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। आपने कोई केस किया कहीं वुमेन सेल या कहीं पे? नहीं, एप्लीकेशन दी थी, मैंने केस नहीं किया था, खाली एप्लीकेशन दी थी कि आके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कोई इनकी बेटी को कोई तकलीफ है तो आओ मेरे साथ बैठो, यहाँ पे बात। कहाँ की थी कंप्लेन आपने? उधमपुर वुमेन सेल। उधमपुर वुमेन सेल में? तो कोई मतलब कि उनकी तरफ से कोई 10 दिन हो गए, 10 दिन तक तो कोई आया भी नहीं वहाँ पे, कोई भी एक जी बच्चा भी नहीं आया। तो मेरे को तो ये थी कहानी जो आपने सुनी। अजय कुमार जो कि बरोटा बिलावर के रहने वाले हैं, जिनकी के शादी हुई थी रामनगर वाली साइड। और इनका कहना है कि चलो गलती तो इनसे भी हुई है कि मतलब पहले ही वो एक शादीशुदा थी, उसका डिवोर्स हो चुका है शायद, है ना? हाँ, डिवोर्स। तो उसके बावजूद भी अभी इनका भी एक बच्चा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी एक स्टोरी नहीं है, कई स्टोरियाँ ऐसी जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलावर के अंदर भी हैं। वो मेरे को बोलते हैं कई ऐसी स्टोरियाँ हैं। और सबसे बड़ा कसूरवार है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वालों को, जो उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, भाई हैं, उनका काम होता है कि लड़की को अगर शादी करवा दी है तो उसको फिर ज़्यादा सिर पे चढ़ाना, और वही कारण बनता है घरों की बर्बादी करना। इससे एक घर नहीं, कई घर टूटते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरियाँ ऐसी समाज के अंदर हैं और ये बहुत कॉमन हो चुका है। मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाके भी, वुमेन सेल अंदर की जाके भी देखा, छोटे छोटे घरों के, क्या बड़े बड़े अमीर घरों की लड़कियों को भी मैंने कोर्ट के अंदर या वुमेन सेल के अंदर ऐसे केसेस देखे हैं मैंने। तो यही कहूँगा कि यदि इस तरह का ये समाज के अंदर ये चलता रहेगा तो कैसे मतलब आने वाले समय में ये एक बीमारी जो दिनों दिन पनपती रही है कि घर बर्बाद करो, बच्चियाँ माता पिता के कहने पे चलती हैं, अपना घर नहीं बसाती हैं, तो बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं कब तक रुकेंगी, कब तक रुकने का नाम नहीं लेंगी। और कानून भी क्या करे, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो किसी का घर नहीं बसा सकता जब तक इंसान खुद भी समझ ना करे। तो उनका कहना यही था कि मुझे डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है और पैसे भी इससे कुछ लिए जाते हैं जहाँ इसने शादी की है। बोलते हैं तो मैं लेडीज का वो है, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जनानी की ज़्यादा सुनाई होती है, मर्द की कोई सुनाई नहीं होती। मेरे को ऐसे से मेरा ससुर बोलता है, साले बोलते हैं। ससुर के बोलने से नहीं है, ससुर क्या बोले, जो कुछ भी बोले, ऐसा नहीं है। ज़्यादा सुनाई लेडीज़ की होती है, वो ऐसे मेरे को धमकाते हैं ज़्यादा। जैसे हम बोल देंगे हमारी इसकी पहली बेटी है तो हम उससे बयान दिला देंगे, ये बुला देंगे, ये कुछ भी उल्टा धमकाते हैं, उल्टा धमकाते हैं मेरे को। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपने देख लिया कि किस तरह से इसको टॉर्चर किया जाता है, सास ससुर द्वारा, सालों द्वारा, पूरी फैमिली द्वारा जहाँ इसने शादी की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि प्लीज़ कम से कम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि यदि ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये बहुत कुछ घटित हो रहा है, एक नहीं है, कई कहानियाँ ऐसी कई देखी हैं, हमने देखने को मिलती हैं। तो कैसे एक परिवार आगे बढ़ सकता है या कैसे मतलब एक अच्छे परिवार का, कि समाज का निर्माण होगा यदि ऐसी चीज़ें घटित होंगी। कानून को भी सही से कार्य करना पड़ेगा और समाज के अंदर पनप रही ऐसी बीमारियों के खिलाफ समाज को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। तो बने रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ के साथ। मैं हूं गणेश कुमार।